हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। इसका प्रीवियस पार्ट यानी कि जो फोर्स है उसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेशर के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपका वैसे तो चैप्टर अलग आएगा, लेकिन इसका जो मेन है वो फोर्स के साथ भी लिंक्ड होता है। जो फ्रिक्शन होता है उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जब भी हम रोड पे चलते हैं तो अपने आप को हम अपनी मर्जी से रेस्ट में कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ही मोशन में कर सकते हैं। उसी तरीके से जो टायर्स हमारी गाड़ियों के होते हैं उसके ऊपर भी इस तरह से कट लगे होते हैं। इनका रीजन क्या है? क्योंकि जो ग्रिप होती है रोड के साथ, जो फ्रिक्शन होता है, वो हम फोर्स अप्लाई करने से जो स्टेट होती है वो हम चेंज कर सकें, उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करके कोई भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा। अब जैसे कोई भी बॉल है जो रोड पे मूव करती जा रही है, कोई भी जो रोड होगा वो कभी भी बिल्कुल प्लेन नहीं होगा, वो थोड़ा सा ब्लर होता है, खुरदरा होता है। वो इसीलिए होता है ताकि वह जो ग्रिप होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हम अपनी मर्जी से उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर, प्रेशर क्या चीज होती है? प्रेशर यानी कि जब हम जनरली बोलते हैं कि हमारे सिर पे इतना सामान रख दिया तो प्रेशर फील होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हाथ पे लिया तो हमारे हाथ पे प्रेशर फील होता है। शोल्डर पे हमने किसी भी, अगर जैसे जो बड़े होते हैं बुजुर्ग, वो किसी बेबी को शोल्डर पे बिठा लेते हैं तो उनके ऊपर भी क्या होता है? प्रेशर होता है। तो हमारा जो प्रेशर हो जाएगा वो यहाँ क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स लगाया गया है किसी एरिया के ऊपर, पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर आप यहाँ क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। जब किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जब क्या लगाया जाता है? फोर्स लगाया जाता है, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। आगे बात समझ। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, हमने प्रेशर तो पढ़ लिया, अब बात आती है क्या जो एयर होती है वो भी प्रेशर लगाती है या नहीं लगाती? एयर ऑब्वियसली प्रेशर लगाती है। जब साइक्लोन्स आते हैं, विंड्स चलती हैं बहुत, यानी कि विंड्स क्या होती है? मूविंग एयर होती है, विंड्स चलती हैं। तो हम जब रोड पे चल रहे होते हैं तो हमें एक प्रेशर फील होता है। जिस साइड में एयर जाती है उसी साइड में हम जाते हैं। तो वो भी क्या है? जो एयर करते हैं, एयर एक्सर्ट्स द प्रेशर। जो एयर है वो भी प्रेशर लगाती है। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं। सॉलिड तो हम सबको पता ही है कि ऑब्वियस है कि प्रेशर लगाएंगे। जब भी आप कोई सामान 2 kg का, 3 kg का अपने सिर पे रख लेते हैं तो ऑब्वियस है कि वो प्रेशर लगाते हैं। उसके अलावा जो लिक्विड्स होते हैं, कैन लिक्विड एक्सर्ट्स द प्रेशर? क्या जो लिक्विड होते हैं वो भी प्रेशर लगा सकते हैं? अब आप देखो, कोई भी कंटेनर आप जब लेते हैं, इस कंटेनर में हमने लिक्विड ले लिया। इस कंटेनर में लिक्विड रखने के बाद आपने क्या किया? इसमें अगर आप सिंगल सा होल कर देते हैं, छोटा सा बिल्कुल, तो सारा जो वाटर है वो इस होल के पास आके प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगर आप किसी पॉलीथीन के अंदर वाटर फिल कर लेंगे तो वो वाटर क्या करेगा कि अपने आप को कोशिश करेगा कि पॉलीथीन से उसको फाड़ के मैं बाहर निकल जाऊं। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर करते हैं कंटेनर के ऊपर। जिस भी चीज के अंदर जो लिक्विड रखा जाता है वो उसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रेशराइज करते हैं। अंडरस्टूड? अब उसके बाद एक नेक्स्ट आता है जो गैसेस होती हैं। क्या गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं? ऑब्वियसली गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर। गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं। व्हाई? एक एग्जांपल,
जैसे जो हमारे साइकिल्स होते हैं उनके अंदर हम ट्यूब्स डली होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं। एयर क्या होती है, गैस ही तो होती है। जब एयर फिल करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, वो फूल जाती है पूरी, और जब तक उसके अंदर हम एयर नहीं डालते हमारा जो व्हील होता है वो वर्क नहीं करता। तो वहां भी किसने क्या काम किया, एयर ने अपना प्रेशर लगाया। अब जो गैसेस का प्रेशर सेकंड है, जो हमारा बैलून होता है, बैलून के अंदर हीलियम गैस, अब जो भी चीजें होती हैं उनके अंदर गैसेस फिल्ड होती हैं। बैलून के अंदर जब आप अपने माउथ से क्या करते हैं, गैस छोड़ते हैं, एयर छोड़ते हैं, तो वो उसकी वॉल्स के साथ लग के उसको फुलाना शुरू कर देता है। जब बैलून फूलना शुरू करता है तो ये बिग एग्जांपल है कि जो गैसेस होती हैं वो भी क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। जब गैसेस सॉलिड्स प्रेशर लगाते हैं तो लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर लगाती हैं। ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है कि लिक्विड और गैसेस भी क्या आपका प्रेशर लगाते हैं। ऑब्वियसली लिक्विड कंटेनर के ऊपर प्रेशराइज करता है, और जो गैसेस होती हैं वो कहाँ प्रेशर लगाती हैं, जो गैसेस होती हैं वो अपने जिस भी चीज के अंदर उनको फिल्ड किया जाता है, फिल होती है, वो उसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं। हमारे पास एक एग्जांपल इसका बैलून है। बैलून के अंदर जब एयर फिल्ड की जाती है तो वो उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसको फुलाना शुरू कर देती है। तो ये आपका एग्जांपल है गैसेस का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure. What do you mean by atmospheric pressure? Atmosphere यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती है, एयर होती है। प्रेशर यानी कि एयर का जो प्रेशर होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर की वजह से प्रेशर लगाया जाता है वो प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कैसे लिखेंगे हम इसके डेफिनेशन, the pressure exerted by air in the atmosphere because atmosphere have a lot of gases। बहुत सारी गैसेस होती हैं, जितनी भी गैसेस है वो भी एक एग्जांपल है आपका किस चीज का, गैसेस जो प्रेशर लगाती हैं उस चीज के लिए। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ा हमने प्रेशर के बारे में। अब आप लोग फोर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अब एक पॉइंट और आता है इसके अंदर प्रेशर का। प्रेशर के अंदर क्या चीज होती है, जैसे जिस तरीके से अगर लार्ज एरिया होगा, एरिया लार्ज एरिया प्रेशरलेस, प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एंड लेस एरिया प्रेशर इज लार्ज, प्रेशर इज हाई लिख लो, या तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, जैसे हम किसी बड़ी चीज को, मान लिया हमारे पास ये डस्टर है, मैं इस पे इसके साथ इसको पॉइंट करना शुरू कर देती हूँ। जब मैं इसको यहाँ किसी हथौड़े के साथ काम करना शुरू करती हूँ तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो एरिया है इसका इतना ज्यादा है कि वहां कम प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी आयरन नेल को, आयरन की जो नेल होती है, कील होती है, उसको हम हथौड़े के साथ पॉइंटेड करना शुरू कर देते हैं तो वहां क्या होता है, वो बहुत जल्दी उसके अंदर जाती है, किसी भी वॉल के अंदर या विंडो के अंदर, गेट के अंदर। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एरिया ज्यादा है, जब वहां प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर कम होगा, लेकिन जब आपका एरिया स्मॉल है तो जब आप वहां प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर ज्यादा होगा। तो वर्क कौन सा करेगा, ऑब्वियसली जब एरिया लेस होगा और प्रेशर हाई होगा तो यही आपका जो पॉइंट है वो वहां पे वर्क करेगा।
ऑब्वियस है ये बात। एक तो आप किसी बड़ी चीज को पॉइंट करते हैं, एक आप बिल्कुल आयरन की नेल को ठोकते हैं, थोड़े के साथ पॉइंट करते हैं। तो दोनों में यही तो मेन डिफरेंस आया कि जब एरिया लार्ज है तो प्रेशर कम, और जब एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर ज्यादा। तो वहां जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ज्यादा लगा पाएंगे हम। लेकिन जब एरिया ज्यादा है तो कितना भी प्रेशर लगा लो वो चीज कभी भी वर्क नहीं करती है, वहां हमें ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। इसीलिए वहां प्रेशर लेकिन कम लग पाता है, बिकॉज ऑफ हाई एरिया की वजह से, लार्ज एरिया की वजह से हम प्रेशर कम लगा पाते हैं। और जब एरिया ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, तो हम प्रेशर ज्यादा लगा पाते हैं। तो ये आपका होता है प्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट। Understood, friends? So your chapter is completed. Thank you and see you again.